नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम सभी लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधियों को तैयार करते हैं कि इन लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण में कराई जानी चाहिए। हमारा आज का एलो कोड है H209, कक्षा 2, विषय भाषा, जिसमें मौखिक पठन प्रवाह छात्र सीखते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरी कहानी सुनो। शिक्षकों से अनुरोध है कि जब इस प्रकार की गतिविधियां करा रहे हों तो प्रयास ये करें कि छात्रों को इस प्रकार से बिठाएं कि आप एक नज़र में ही उन सभी को देख पा रहे हों। आप कक्षा कक्ष में बिठा सकते हैं अथवा कक्षा कक्ष के बाहर मैदान में भी बिठा सकते हैं। आप अर्धचंद्राकार आकार में छात्रों को बिठा सकते हैं। अब स्वयं उनके सामने बैठ जाएं और छात्रों से उनके अपने अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रहे, अनुभव वही हों जो वह महसूस कर चुके हों, जो कार्य वो कर चुके हों। उदाहरण के तौर पे हमने कुछ अनुभव यहाँ लिखे हैं, जैसे कि आप किसी छात्र से पूछ सकते हैं कि जब मामा जी घर पर आए तो क्या हुआ। आप जानते हैं ना, मामा बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। एक अनुभव आप ये भी कर सकते हैं कि जब पहली बार पापा के साथ मेला देखने गया। कई बार छात्र जब मेला देखने पहुंचते हैं तो ये लगता है कि हाँ, मेला जो देखने जाया गया है, वहाँ मेले में कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा हुआ होगा जो हमें बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार जब हम बुआ जी के घर गए, अक्सर जाते हैं बच्चे, या जब खेत पर अचानक बरसात आ गई, कुछ इसी तरह के और भी अनुभव हो सकते हैं। आप छात्रों से भी पूछ सकते हैं। छात्रों से एक एक कर उनके पसंदीदा टॉपिक पर 8 से 10 लाइन बोलने के लिए कहें। जब वे बोल रहे हों तो यदि उस दौरान कोई व्याकरणीय त्रुटियां होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हो रही हैं, तो कृपया उनको सुधारें कि इस शब्द को ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। और जब वे बोल चुके हों तो उनसे कहें कि अब जो तुमने बोला है इसी को अपनी कॉपी पर लिखिए। और जब वे अपनी कॉपी पर लिखें और आपको दिखाएं, यदि कहीं कोई गलती है तो उसमें सुधार करने को कहें। जो भी आवश्यक सुधार हो वो आप उन्हें करने को कहें। इस तरह से छोटी छोटी कहानियां बच्चों से बनाने को कहें। जब वे अपने अनुभव साझा करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हों तो आप पूरी तरह से उनके साथ मानसिक रूप से जुड़ें। इस प्रकार से हम इस लर्निंग आउटकम को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि गतिविधियों को रोचकतापूर्ण तरीके से ही कराएं और सीखने के जो चरण हैं ERAC, इसको फॉलो करते रहें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को ध्यान से सुनें, उनके हाव भाव को पहचानने में उनकी मदद करें, उनको गंभीरता से सुनते हुए गतिविधि को रोचकतापूर्ण तरीके से पूरा कराएं। आपकी सक्रिय सहभागिता की बहुत ज़्यादा, पर हाँ, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों के लिए। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।